हालेलुया। खुदा उनके खूबसूरत और जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सुबह की सलामती हो। मैं पास्टर सिफारिश रहमत आज सुबह के पहरों में एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। अमानदारो, कलाम हर सुबह ताज़ा है और नया है, और जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। कलाम खुदा की आज हम तलावत करेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान, और उसका हम दूसरा बाप है, और उसकी हम 13वीं आयत से कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। लिखा है, यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और यीशु यरूशलेम में गया। उसने हैकल में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया, और रस्सियों को कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ और बैल को हैकल से निकाल दिया, और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उल्ट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, उनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनो। इसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। अमानदारो, आए आज सुबह के पहरों में हम खुदावंद की आवाज को हमने सुना, और आए इस पर अमल करने की कोशिश करें। और आज हम इस किताब में से चंद बातों को सीखेंगे जो मेरी और आपकी रहनुमाई करेंगी। पाक कलाम आज मुझे और आपको बड़ा खूबसूरत पैगाम देता है। कलाम हमारी रहनुमाई करता है। और यहाँ पर हैकल में यीशु मसीह जब दाखिल हुए तो हैकल में तजारत खाना बन चुका था, और ताजर और सौदागर बैठे हुए थे। आज ईमानदारों, क्योंकि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, आए आज अपने दिल में ऐसी बातें ना लाएं जिससे हमारे खुदा की इज्जत पमाल हो, या हमारे खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में कायम ना रहे, या फिर आज उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करे जो आपके खुदावंद को नाराज करती हैं। आए इस बात पर दिल लगाते हैं। खबरदार होशियार, खबरदार होशियार, बाहर से सच्चे और अंदर से झूठे नजर न आए। वो लोग बाहर से तो बड़े अच्छे नजर आते थे, और अंदर उन्होंने खुदा की हैकल को तजारत खाना बना रखा था। आज अपनी जिंदगी में गुनाह, मौत और लानतों की वो चीजें जो आज भी हमारे दिल की हैकल को खराब कर रही हैं, उसको दूर करें। या चर्चेस में जाकर अपना आप दिखाने के लिए ना जाएं, बल्कि लश्करों के खुदा को देखने के लिए जाएं, ताकि आपकी जिंदगी में उसका जलाल ज़ाहिर हो, आपकी जिंदगी में उसकी बरकतें नजर आए, उसकी कुदरत नजर आए। ईमानदारों, आज दूसरी बात जो है वो ये, अपनी जिंदगी में मजहबी ताजरों या खुदावंद मजहबी ताजरों से देखें, आज खुदा नाराज है। मजहबी तजारत नहीं, गुस्सा यीशु मसीह को उन पर आया है। आज भी मजहब के नाम पर, मसीह के नाम पर ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से यीशु ने उनको हैकल से निकाला और उनको कहा, मेरे बाप का घर तजारत का घर ना बनाओ। आज अपने खुदा के घर में जब आते हैं तो उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, और उसके नाम के लिए आगे बढ़ें, ना कि आप लालच और गर्ज के लिए आप मंगते बनकर नहीं, आप बेटे बनकर उसकी हुजूरी में आए, या आप उसकी हुजूरी में सौदाबाजी करने के लिए नहीं, बल्कि मुफ्त में इनाम लेने के लिए उसकी हुजूरी में आए। ईमानदारों, आज भी डाकुओं की खो, तीसरी बात जो है, डाकुओं की खो बन चुका है खुदा का घर। हम डाका मारने के लिए ना उसके घर में जाएं, बल्कि बरकत लेने के लिए, कुछ देने के लिए उसकी हुजूरी में जाएं।
अपना आप पेश करे, अपना खानदान, अपना रवैया, अपना सब कुछ उसके हाथों में दे। जो कुछ आप उसको देंगे वो बरकत उस पर दे देगा, वो 100 गुना बरकत आ जाएगी। आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके खानदान में बरकत आ जाएगी, आपके रवैयों में, आपके किरदार में बरकत आ जाएगी। ईमानदारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पाक कलाम आपकी रहनुमाई करता है। और चरवाहे आज चोर और डाकू ना बने। आज खिदमत में आए हैं तो फिर ईमानदार, उसके खिदमत गुजार लोग आज उन गुनाहों से जो हमें रूल कुद्दस की ममूरी से, ममूर होने से बाज रखते हैं, अपनी जिंदगी से दूर कर दे। पाकरू को अपनी जिंदगी में मौका दे, पाकरू आपकी जिंदगी को बहाल करे। और छठी बात जो ये है कि आप बहकाने वाले तफर का अंदाज मुनाद न बने। अगर आप ईमानदार हैं तो जिस घर में जाते हैं उस घर में आपकी ईमानदारी नजर आए। आप उस घर में आग लगा कर ना आए, आग बुझा कर आए। पाकरू उस घर में जाए, आपके साथ लश्करों का खुदा जाए। आप इधर की उधर बात करने वाले ना बने। आज अगर उसकी हजूरी में गए हैं तो फिर आप बरकत पाए। तो फरके डालने वाले मुनाद नहीं, बल्कि बरकत का बायस बनने वाले मुनाद बने। बताना चाहता हूं ईमानदारों, आज पेट के बेजारी नहीं, आज आपको बताना चाहता हूं, लिखा है आसमानी चीजों की तलाश में रहो जहां पर मसीह मौजूद है। दुनिया की चीजों की तलाश में नहीं, आसमानी चीजों की तलाश में रहो। आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। आलम बाला पर आपका खुदा है, और खुदा को, अमान के बानी को, यीशु मसीह को देखते रहे। और खुदा को देखने के लिए अपना रवैया पाक करे, अपना किरदार पाक करे, अपनी सोच पाक करे। क्योंकि आज तजारत से नहीं, बल्कि उसकी हजूरी में हरारत हो, उसका जलाल ज़हर हो, फरिश्ते आपकी रहनुमाई करें और आपके लिए उसके बरकतों के दरवाजे खुल जाए, शादमानी आ जाए, कामयाबी आ जाए। और फिर जो भाई कहलाकर, जो ईमानदार कहलाकर, जो तौबा करने के बाद और उसको कबूल करने के बाद भी ऐसा करते हैं। आज बहुत सी झूठी तलीमें आ गई हैं, मैं बताना चाहता हूं, बहुत सी झूठी तलीमें हैं जो गुमराह कर देती हैं। ईमानदारों, झूठी तलीमों से बचें, झूठी तलीमों से बचें। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम जिंदा है और बाबरकत है। और लिखा है झूठे नबियों से बचें, झूठी नबूवतें करते हैं। आज बहुत से लोग झूठी नबूवतें करते हैं जिनसे खुदा उनके साथ नहीं बोलता। वो खुद से बोलकर लोगों से कुछ लेना चाहते हैं और लोगों में अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। झूठे नबियों से बचना है। और फिर मुकद्दस पौलुस जब रोम की कलीसिया को खत लिखता है और रोमा में जाकर उनको खत लिखता है और 16वें बाब में कहता है 17वीं आयत में, अब ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं, जो लोग उस तालीम के बरखलाफ जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस हैं, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। जो ऐसी तालीम देते हैं ना, ठोकर देने वाली, और उनसे किनारा किया करें और उनको ताड़ लिया करें। आप परखने वाले इम्तियाज की रूह खुदा से मांगे, खुदा आपके अंदर कुदरत पैदा करे, जलाल ज़ाहिर करे। और फिर जो ईमानदार या भाई कहलाकर जो अपने आप को ये कहता है आपके घर में आकर, आपके पास आकर, मैं एक बिलीवर हूं, वो अगर ऐसे काम करता है तो उनके साथ बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? मुकद्दस पौलुस का खत कुरिन्थियों की कलीसिया का नाम 5वां बाब है, 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था, अगर कोई भाई कहलाकर
حرام کار، لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ۔ اگر بھائی کہلا کر بلیور ایماندار بن کے اگر وہ ایسا کام کرتا ہے، اس سے صحبت نہ رکھے، اس کو اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھائے۔ خدا کا کلام آج آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آج خبردار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ گناہ، موت آج خاندانوں کو گھیرنا چاہتی ہے، اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے لشکروں کے خدا کے حضور آ جائیں۔ آئیں ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم آگے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں سے خدا ہمیں بچا سکتا ہے، ہم خود نہیں بچ سکتے۔ دعا مانگتے ہیں۔ پیارے پاک خدا، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، آج کی روحانی خاندانی برکتیں دینا، یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، ان کے رویے، ان کا کردار پاک ہو جائے، ان کا اٹھنا بیٹھنا پاک ہو جائے، ان کا بولنا چالنا پاک ہو جائے، ان کے خاندانوں میں خداوند آپ کا جلال ظاہر ہو، ان کی اولادیں بابرکت اور مقدس ہو، یہ دن مقدس اور بابرکت اور بے عیب ٹھہرے، ان کی زندگی میں ہر طرح کی وہ ابلیس کی تمام سازشیں یسوع نام سے دور ہو جائے، آپ کا نام راج کرے۔ خداوند ہمارا مان بڑھے، آپ کی شان بڑھے، آپ کی قوت اور آپ کی قدرت ان بدنوں میں، ان زندگیوں میں کام کرے۔ یہ گھر میں مبارک ہوں، باہر بھی مبارک ہوں، جس چیز کو ہاتھ لگائے بابرکت ہو۔ خداوند خدا یہ روز بہ روز پہچان میں، کلام میں، محبت میں، قربت میں بڑھتے جائے، یسوع کے پاک نام سے خداوند یاس پڑوس کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خدا میں اپنے گھرانے سمیت اے خدا برکت کی دعا مانگتا ہوں آپ کے لوگوں کے لیے، اپنے اے خدا اس مقدس گھرانے کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اتنے ایماندار آج اس آواز کو سنے، ان کی زندگی میں آپ کا جلال ظاہر ہو، بیماریاں، دکھ، پریشانیاں، لانتے یسوع مسیح کے نام سے چلی جائے۔ یسوع نام میں خدا ان کی زندگی میں تاج ہے اور جلال ظاہر ہو۔ یسوع کے پاک نام میں مانگتے ہیں، آمین، آمین۔